भाजपा उम्मीदवार राविंदरजीत का मेवात में जेसीबी से फूल बरसाकर किया स्वागत। राविंदरजीत ने कहा, केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। गुड़गांव लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राविंदरजीत सिंह ने सोमवार को नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका विधानसभा में चुनाव प्रचार कर लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान राविंदरजीत सिंह ने गोकलपुर, बुबलेडी, चांदड़ा का महू, तिगावा, साकरत सहित 1 दर्जन गांव में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान राविंदरजीत सिंह का लोगों ने जेसीबी से आसमानी फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया और राविंदरजीत सिंह ने भी मेवात में आज के दौरे से काफ़ी खुश नजर आए। लोगों को संबोधित करते हुए राविंदरजीत सिंह ने कहा कि मेवात के लोगों को कभी भी उन्होंने निराश नहीं किया है। मेवात के लोग जब भी उसके पास किसी कार्य के लिए आए हैं तो उन्होंने तुरंत उसका काम करने के लिए कोई देरी नहीं की। पिछले कार्यकाल में बहुत से विकास कार्य मेवात में कराए हैं, लेकिन जो विकास कार्य बच गए हैं उनको सांसद बनने के बाद प्रमुखता से कराया जाएगा। राविंदरजीत सिंह ने कहा कि आज तपती गर्मी में जिस तरह मेवात के लोग ने कई घंटे देरी से आने पर भी उनका गर्मजोशी से जो स्वागत और सम्मान किया है, उसके लिए वे हमेशा मेवात की जनता का आभारी रहेगा। राविंदरजीत सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों की वोटों से वे सांसद बनकर दिल्ली में बैठेंगे और जो आप लोगों के द्वारा ताकत मिलेगी उसे आप लोगों के विकास में लगाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोगों द्वारा दी गई ताकत का वे अपने लिए कोई फ़ायदा ना उठाकर मेवात के विकास और मेवात के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। राविंदरजीत सिंह ने कहा कि मेवात की सबसे पुरानी मांग रेल की है। अब ये रास्ता आसान हो गया है और उन्होंने उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि इस बार सांसद बनने के बाद सबसे पहले मेवात में रेल की सीटें बजवाने का काम पूरा किया जाएगा। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई कि इंशाल्लाह इस बार मेवात में उन्हें 2 लाख वोट जरूर मिलेंगे। वहीं बाद में पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। हरियाणा में भाजपा की कितने सीट आ रही हैं, इसका जवाब जनता पर छोड़ा। राविंदरजीत सिंह ने कहा कि इस बार भले ही उनका मुकाबला राज बब्बर है, वे पहले की तरह अपना प्रचार कर रहे हैं। वहीं राज बब्बर द्वारा बिजली, पानी दिवस, अस्पताल, बस अड्डा जैसे मुद्दों उठाने पर कहा कि ये मुद्दे पंचायत विधायक स्तर के हैं, सांसद मुद्दे बड़े होते हैं। खबर हक टीवी के लिए मेवात से तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। राव साहब गुड़गांव घूम लिया, रेवाड़ी घूम लिया, बादशाहपुर घूम लिया, मेवात कई बार आ गया, कैसा चुनाव मान रहे हो? आज पहली बार मैं गांव टू गांव फिरोजपुर झिरका में जा रहा हूं और मेरे अभी सिर्फ 6-7 प्रोग्राम हुए। मैं तो सोच रहा था कि 10-12 प्रोग्राम आराम से हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से भीड़ हर एक प्रोग्राम के अंदर आ रही है, भीषण गर्मी, दोपहर को 2 बजे 3 बजे भी मतलब हज़ारों की तादाद में लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा चल रहा है और आने वाले समय के अंदर शायद यहाँ पहले की निस्बत अच्छी खासी वोटों से आगे बढ़ूँगा। तो क्या इस बार राज बब्बर से फाइट मान रहे हैं या ऐसा मान रहे हैं जो जैसे कैप्टन से चुनाव रहा था? देखो, ये तो पब्लिक के हाथ की बात है, पर मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैं जो भी इलेक्शन लड़ा हूँ उसी हल्के से लड़ा हूँ। चाहे वो एमएलए का इलेक्शन था, 4 बार मैं एमएलए बना हूँ तो उसी हल्के से बना हूँ। 5 बार मैं ऑलरेडी लोकसभा का एमपी बन गया, उसी हल्के से मैं बार बार लड़ रहा हूँ। मैंने हल्का अपना चेंज नहीं किया है। और जब एक जगह पत्थर पड़ा रहता है तो उसका वजन ज़्यादा होता है, तो मैं समझता हूँ मेरा वजन आज के दिन लोग समझ लेंगे और मेरे को वोट देंगे। राज बब्बर एक आरोप लगा रहे हैं, आप कॉलोनियों में नहीं गए, जो मिलिट्री डीएलएफ जैसे शहर हैं वहाँ नहीं गए, वो छोटी बातें उठाते हैं, चाहे गंदगी की, बिजली की, पानी की, अस्पताल की, बस अड्डे, इस तरीके की बातें वो सामने रख रहे हैं। क्या माना जाए इनको? क्या वो नेशनल मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते या ग्राउंड लेवल की बातों को, एक सरपंची लेवल की जो बातें हैं उनको रख के क्या मानेंगे इस बात? आपने सही पकड़ा कि छोटी वोट बड़ी वोट के अंदर जो अंतर है वो शायद पहचान नहीं पा रहे। आज ये इलेक्शन देश के राज बनाने का इलेक्शन है, कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं है, ज़िला परिषद का इलेक्शन नहीं है, एमएलए का भी इलेक्शन नहीं है।
तो ये जो मुद्दे हैं कि हमारे यहाँ पर पानी नहीं आ रहा, ये हमारे पास सूरज नहीं लग पाया, ये सारे के सारे लोकल इश्यूज़ हैं। और ये जब लोकल इश्यूज़ के इलेक्शन आएंगे, जैसे एमएलए के आएंगे, कॉर्पोरेशन के आएंगे, म्यूनसिपैलिटी के आएंगे, उस टाइम पे उसको चर्चित करना चाहिए। इस वक्त देश के इलेक्शन है, देश का निर्माण होने जा रहा है, देश को विकसित बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। उस मद्देनज़र से हम आगे लोगों से वोट मांग रहे हैं और हमने डेवलपमेंट की है, डेवलपमेंट के नाते आज के दिन हम वोट मांग रहे हैं। 5 चरण पूरे हो गए हैं, छठे चरण में हमारा चुनाव है, तो अब तक क्या पोजीशन मान रहे हैं हम? किस तरीके से, क्या हम अभी 273 से 72 से पीछे हैं या आगे निकल चुके हैं, या क्या कहेंगे? देखो, हमारी सरकार तो बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ इतनी राय है कि कितने से बनेगी, और वो गर्मी की वजह से इस वक्त थोड़ी सी वोटिंग परसेंटेज हो सकता है थोड़ी डाउन हो जाए। तो उसके लिए मैं सभी लोगों को एहतियातन कह रहा हूँ कि भाई गर्मी से इस बार नहीं डरना तुमने, और 12 बजे से पहले 50% अपनी वोट डाल देना। शाम तक होते होते शायद 70% तक पहुँच जाए, पर अगर शुरुआत में ही आप ढीले पड़ गए तो 50% से ऊपर नहीं जाएगी। अगर देखा जाए इस बार जो विरोधी हुआ करते थे, चाहे नसीम साहब हो, चाहे आज़ाद साहब हो, चाहे जाकिर साहब हो, आज वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं? क्या जिस तरीके से आज मैंने देखा कि 2 लाख से ऊपर की उम्मीद है भाजपा को और आपको मेवात से मिले? फिरोजपुर झिरका का जो मैं दौरा कर रहा हूँ, तो हमारे तीनों दिग्गज मेरे साथ रहे, और मैंने इनसे पूछा था क्या आइडिया है आपका, तो कहते मैं तो 70,000 के करीब सोच रहा हूँ कि मेरे को मत मिलेंगे फिरोजपुर झिरका से। ये तो 60,000 मिल जाए तो भी मैं खुश हूँ। सर, आखिरी सवाल, क्या वाकई में फिलहाल फाइट मान रहे हैं राज बब्बर से, या क्योंकि नरम चुनाव है, क्या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, मैं मेहनत ज़्यादा नहीं कर रहा, मेहनत तो उतनी कर रहा हूँ जो हर बार करता हूँ। मैं किसी भी इलेक्शन को हल्के में नहीं लेता, लेकिन मेरा मकसद इस चुनाव के अंदर मेहनत करने का ये है कि शायद मैं रिकॉर्ड तोड़ दूँ और हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से मैं जीत पाऊँ। इस चीज़ के लिए गर्मी के अंदर भी मैं प्रयास पूरे कर रहा हूँ। अब कितनी सीटें आप मान रहे चल रहे हैं हरियाणा में? वो तो देखो, हम क्या कह सकते हैं, आप झूठ कोशिश, झूठ कब बोलते तो वो तो मैं झूठ तो बोलता ही नहीं हूँ, तो वो तो लोगों के ऊपर निर्भर है। थैंक यू। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।